नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूं नईगढ़ी जनपद शिक्षा केंद्र के सामने, जहां एक मामला बीते दिनों आपके प्रकाश में मीडिया के माध्यम से आया था, जहां एक जर्जर भवन में विद्यालय भवन संचालित हो रही थी, जिस पर स्थानीय विधायक नरेंद्र प्रजापति सहित जनपद सीईओ नईगढ़ी पहुंचने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस विद्यालय भवन में जो बच्चों को बैठने की व्यवस्था है वो अन्यत्र जगह कराई जाएगी। लेकिन पिछला सत्र बीत गया, आज भी उसी खंडहर और जर्जर भवन में विद्यालय संचालित हो रही है। आज हम नईगढ़ी में बीआरसी और बीओ के पास जब पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी लेनी चाहिए, तो उनका कहना है कि अगर भूकंप आ जाए और आकाशीय बिजली गिर जाए तो हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि कोई भी जिम्मेदार इस पूरे मामले में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना चाहते और उसी जर्जर और खंडहर भवन में जो बच्चे बैठ रहे हैं, किसी वक्त भी बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ी बात यह है कि इस पर न तो मऊगंज जिले के कलेक्टर, न जिला शिक्षा अधिकारी, न कोई भी जिम्मेदार संज्ञान लेना चाहता है। विद्यालय के शिक्षक के द्वारा पत्राचार के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की जानकारी भी दी गई, लेकिन कोई भी मामले की सुध नहीं लेना चाहता। क्या प्रशासन और जिम्मेदार किसी बड़ी घटना के इंतजार में है कि कोई बड़ी घटना घटित हो, इसके बाद हम पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी का क्या कहना है और नईगढ़ी कार्यालय में पदस्थ बीओ का क्या कहना है। साथ ही हम आपको सुनाएंगे कि स्थानीय निवासियों का और विद्यालय के शिक्षक का भी क्या कहना है। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल को करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे बड़ी बात कि 3-3 लाख रुपए अभी मेंटेनेंस के आए थे। जिम्मेवार चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और नए जिले मऊगंज के मुखिया, कलेक्टर साहब, क्या वो अपने घर में 3 लाख खर्च करते तो उसका ध्यान न देते? काम क्या हुआ है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से नए नए भवन बने, कई लाख का ठेका हुआ, अगर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर साहब अपने घरों का ठेका दिए होते और बनते ही गिर जाते तो क्या वो ठेकेदार का पेमेंट करते, भुगतान करते? क्या आप मौहरिया स्कूल का जो मिश्रा है उसको देखिए। सबसे बड़ा सवाल है प्रियेश जी कि जब कोई घटना हो जाएगी, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ कि अगर नईगढ़ी जनपद क्षेत्र के किसी स्कूल की घटना में किसी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना होगी तो ये जो 3 लोग हैं, इन तीनों के ऊपर मैं FIR करवाऊंगा। एकदम जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। आप जो राउट स्कूल के जाइए, स्कूल नहीं बनी, एक दिन स्कूल नहीं खुली और उसका छत गिर गया। कोरिगमा में आप चले जाइए, पूरी सरिया दिखने लगी हैं, वो भी गिरने की स्थिति में है भविष्य में। आप भरिगमा चले जाइए, बड़े बड़े स्कूल भवन खंडहर हैं। आपने ही कई दिन मिश्रा कोठार को दिखाया कि किस तरह से भवन गिर गया है, किस तरह से गिरने की स्थिति पे है और वहाँ बच्चे बैठ रहे हैं। आप चिल्ल का चले जाइए, एक कमरा गिर चुका है, वहाँ का हाल। आप जिलाहड़ी चले जाइए, नए भवन बना और उसमें एक दिन बच्चे नहीं बने, बैठे गिर गया। रामपुर मेरा जो गृह ग्राम है, नया स्कूल बना था, पूरे क्रेक आ गए। आप इटाहा पंचायत चले जाइए, नया स्कूल भवन बना, पूरा क्रेक हो गया है। और अगर कोई अप्रिय घटना होती है उसके बाद जिस तरह से प्रशासन और जिम्मेवार जनप्रतिनिधि भी संवेदनशीलता दिखाते हैं, अगर इस तरह से जैसे मैं रोज चिल्ला रहा हूँ, ये चीज़ें अगर सबके संज्ञान में आ जाए। कलेक्टर साहब को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मिश्रा कोठार की स्कूल को आके देख लीजिए। कलेक्टर साहब से जाके मिलने को जाओ तो टाइम नहीं मिलता। आप जिलाड़ी चले जाइए, उनके कुछ चिन्हित नुमाइंदे हैं, वो बाहर में प्रचारित करते हैं कि कलेक्टर मिलते नहीं कुंज बिहारी तिवारी से। अरे कुंज बिहारी तिवारी का व्यक्तिगत कोई काम है नहीं, जनता की जिम्मेवारी है। आपकी जो जनपद अध्यक्ष हैं वो अगर कोई पत्र लिखती हैं तो अपने लिए नहीं लिखती हैं, वो उनको जनता के प्रति जवाबदेही है, वो जनता के लिए लिखती है। तो कलेक्टर साहब को अपना जोराउट का स्कूल देखने में क्या दिक्कत है? कोरिगमा के स्कूल की स्थिति अंदर जाके देखने में क्या दिक्कत है? भरिगमा के खंडहर स्कूल देखने में क्या दिक्कत है? कलेक्टर साहब की जिम्मेवारी है कि सरकार की जहां राशि खर्च हुई है सही हुई है कि नहीं हुई है। कोई भी प्रशासनिक लोग हो, चाहे राजनेता हों या जनप्रतिनिधि हों, चाहे पंचायत स्तर के हों, उनकी जिम्मेवारी है कि शासन की योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो। सरकार का जो पैसा है जहां खर्च हुआ है वो सही जगह हुआ है कि नहीं,
उसको उपयोगिता, स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, हर जगह की स्थिति आप देख रहे हैं बद से बदतर है। और जब बात की जाए तो कुछ रजिस्टर्ड चेहरे हैं जो एकदम फेयर एंड लवली, गलत भ्रष्टाचार करने वालों के लिए फेयर एंड लवली लिए घूम रहे हैं। लेकिन हमारी जिम्मेवारी जनता के प्रति है, और जब तक शरीर में सांस है जनता जनहित की बात करता रहूंगा। जिसको जितना विरोध करना हो वो करता रहे, उससे फर्क नहीं है। लेकिन पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर कहीं एक भी घटना नईगढ़ी जनपद क्षेत्र में किसी बच्चे के साथ स्कूलों में हुई तो जो जिम्मेवार हैं देखूंगा कैसे उनके ऊपर FIR नहीं होती है। लगातार कई बार खबरें भी प्रकाशित की गई, मामला भी संज्ञान में आया। विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जिम्मेदारों तक पत्र भी दिया गया इस संबंध में कि हमारी विद्यालय भवन जर्जर है, बच्चों को बैठाने योग्य नहीं है। इसके बाद भी उसी जर्जर भवन में विद्यालय संचालित हो रही है। बरसात का मौसम है, कभी भी कई ऐसे विद्यालय भवन है जो किसी वक्त भी धराशायी हो जाएंगे। मैंने नाम तो ले लिया है, सारे गिरने की स्थिति पे है। कलेक्टर साहब आपने देखा था, बड़े फेयर एंड लवली लिए कुछ लोगों ने छापा था कि देवरी स्कूल को 3 दिन में रोड हो जाएगा। इसका कौन जिम्मेवार है कि शासन के 50 से 60 लाख रुपए खर्च हुए देवरी हायर सेकेंडरी के लिए, और आज 3 साल से इसलिए वो स्कूल नहीं लग रहा क्योंकि उस स्कूल को जाने का पहुंच मार्ग नहीं। किसने सर्वे किया था उस स्थान का? वो जिम्मेवार कौन है कि जब स्कूल के लिए जहां स्कूल का निर्माण हो रहा था वहां जाने के लिए रास्ता नहीं था, क्यों बनवाया गया वहां स्कूल? क्या माना जाए, प्रशासन और ये जो जिम्मेदार हैं जिन्हें आप मान रहे हैं जिम्मेदार, ये क्या किसी ऐसी बड़ी घटना के इंतजार में बैठे हैं कि घटना घटित हो उसके बाद एक्शन हो? आपने सही कहा है, लेकिन एक गिरोह है और वो प्रशासनिक कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों पे इतना फर्जी दबाव बना रखा है कि वो जो कर्मचारी और अधिकारी हैं अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि अगर कोई घटना होगी तो उसकी जवाबदेही उन्हीं को देना पड़ेगी। वो जो आका टाइप के लोग हैं वो किनारे हो जाते हैं जब कभी किसी कर्मचारी से गलत काम कराया जाता है और कभी जांच होती है तो फंसता वो बेचारा कर्मचारी अधिकारी है, ना कि वो आका फंसते हैं। तो कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि आकाओं के चक्कर में ना रहें और जो उनकी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है और जिस बात के लिए उन्होंने संकल्प लिया है और जिसकी उन्होंने शपथ ली है उसका पालन करें। सरकार का पैसा जनता का पैसा है, जनता के हित में उपयोग हो, ये सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए। विद्यालय में बीआरसी या डीपीसी से जो बजट आते हैं प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय को, उनसे विद्यालय मरम्मत होती नहीं, बजट नहीं है आपने बताया हमारे पास। हाँ। लेकिन जिस जर्जर भवन में बच्चे बैठ रहे हैं कोई बड़ा हादसा होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए क्या कहते हैं, जहाँ उस विद्यालय के पिछले वर्ष विद्यालय बदल दी गई थी और वर्तमान में वहाँ संचालित, वर्तमान में उसी जर्जर और खंडहर भवन में विद्यालय संचालित है जहाँ की शिकायत आपसे ग्रामीणों के द्वारा और स्थानीय मीडिया के द्वारा की गई थी। पिछले वर्ष मैं स्वयं जाके बैठाया था दूसरे भवन में। अब ये संज्ञान में नहीं है कि पुनः इस विद्यालय में संचालित, ये बीआरसी बताते हैं। तो अगर उसी विद्यालय भवन में संचालित हो रही है तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार क्या कहते हैं, बीआरसी होंगे या फंक्शन प्राचार्य होंगे, क्योंकि हमारे पास तो हमें केवल निर्देश का पालन कराएंगे और जो भी आवेदन प्राप्त होंगे वो वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। विद्यालय भवन की हालत इतनी जर्जर है, आपने निरीक्षण भी किया था। हाँ, किसी वक्त भी विद्यालय धराशायी हो जाएगी। 50 से ज्यादा बच्चों की उसमें प्रतिदिन की उपस्थिति है। नहीं तो वो तो पिछले वर्ष व्यवस्था कर दी गई। हाँ, दूसरे भवन में कहाँ बैठने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी? वो बगल में उस साइड में एक भवन है पंचायत भवन का, उसमें हम स्वयं जाके बैठाए। पंचायत भवन का ताला बंद है। पंचायत भवन में बच्चों को बैठने के लिए बरसात का महीना है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था पंचायत के द्वारा नहीं की गई है। आपके द्वारा बताया गया कि पंचायत भवन में हमने बोल दिया, क्या कोई लिखित आदेश आपने जारी किया पंचायत भवन के लिए? ये भी आज हमारा नहीं। अच्छा, हमने जाके मौके पर व्यवस्था बना दी थी कि ये भवन जर्जर है कि वहाँ बच्चों के यहाँ बैठाएं। हमारे साथ नईगढ़ी विकासखंड शिक्षा अधिकारी RS वर्मा जी थे, जिन्होंने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, BRC की जिम्मेदारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि
किसी बड़ी घटना के इंतज़ार में क्या प्रशासन बैठा हुआ है? कौन इस व्यवस्था को सुधार कर पाएगा? हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ऐसी किसी बड़ी घटना होने के बाद ही सुधार हो पाएगा, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। जब विद्यालय की हालत बड़ी जर्जर है। एक वरिष्ठ जो उन्नत अधिकारी लोग यहाँ आ चुके हैं, विधायक आए और सीओ आए और बीआरसी आए, सबको जानकारी दी गई, पर आज तक विद्यालय का सुधार से चला होगा। विद्यालय की हालत बड़ी जर्जर है। कब फायदे दिख सकती में काफ़ी जो है लड़कियों की नुकसान हो सकती। मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त शासकीय प्राथमिक पाठशाला मिसिरा, जहां आपको दिखा सकते हैं कि अभी हम इस मामले में डीओ से बात किए, उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी आपके सामने है। अब हम इसी खंडहर जर्जर विद्यालय भवन में पहुंच चुके हैं, जहां की कहानी हम आपको दिखा रहे थे। ये देखिए, ये विद्यालय भवन का कक्ष है जहां पर बच्चों को बैठना है। हमें भी डर लग रहा है इसके नीचे जाने में, फिर भी हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये विद्यालय की स्थिति है। इस भवन में, विद्यालय भवन में बच्चे बैठ रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि 1 वर्ष का समय बीतने चला है, कई बड़े जिम्मेदारों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। बरसात का मौसम आ गया है, इस जर्जर भवन में बच्चे बैठ रहे हैं। देखिए, आज जब इस बात की जानकारी हम नईगढ़ी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से लेना चाहे, उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आप पहले ही सुन चुके हैं। देखिए ये तस्वीरें, ये पूरे कक्ष की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे कक्ष में हम आपको लेकर चलते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि उसकी क्या तस्वीर है। ये दूसरा कक्ष है, 3 कमरों की ये विद्यालय है, प्राथमिक पाठशाला है। ये दूसरा कक्ष है। आप देखिए, ये भयावह तस्वीरें। ये कई बार इसके छत का प्लास्टर नीचे गिर चुका है, लेकिन गनीमत यह रही जिस वक्त भी यह प्लास्टर गिरा, बच्चे अपने अपने छुट्टी के बाद घर चले गए थे। शिक्षक के भी जान का खतरा है। ऐसे में अब हालात ये हैं कि विद्यालय में जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं वो विद्यालय आने के लिए तैयार नहीं हैं। ये प्राथमिक पाठशाला मिसिरा की हकीकत है, ये तस्वीरें हैं, ये आप देखिए और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिए। मऊगंज एक नया जिला बना था, लोगों को एक आस जगी थी कि मऊगंज में व्यवस्थाओं में सुधार होगा, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए और अंदाज़ा लगाइए। ये तस्वीरें अगर मऊगंज जिले के मुखिया तक पहुंच रही हैं, वो भी इस तस्वीर को देखकर इस पाठशाला का निरीक्षण करें तो हकीकत सामने आ जाएगी। खैर, इस बात से किसी को अगर फर्क पड़ता तो 1 वर्ष हो गया विद्यालय का यहाँ पर संचालन बंद हो गया होता। अब हम आपको ले चलेंगे और विद्यालय में पदस्थ शिक्षक से आपकी बात करवाएंगे। शिक्षक का क्या कहना है और उन्हें कैसा खतरा महसूस हो रहा है, सीधे आपको हम उनसे मिलवाएंगे और ये तस्वीरें दिखाएंगे। सर, आपका क्या नाम है? गंधू प्रसाद साकेत। आप इस विद्यालय में किस पद पर पदस्थ? प्राथमिक शिक्षक पद। सर, कब से इस विद्यालय की जर्जर हालात इस तरह है? 3 साल हो गए सर। अच्छा, आपने इस बात की जानकारी बीओ को दिए, बीआरसी को दिए, प्राचार्य को दिए, यहाँ तक कि विधायक जी को दे चुके हैं। कोई सुधार नहीं हुआ? कोई सुधार नहीं, ना कोई सुनता है, ना कोई कुछ कार्रवाई कर रहा है। सर, इसी जर्जर भवन में आप बैठते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर तो बहुत लगता है सर, पर यहाँ कोई मुझे लिखित में प्रमाण नहीं दिया कि कहीं विद्यालय अन्य स्थान में संचालित करें। इसमें कितने बच्चे सर प्रतिदिन बैठते हैं? इसमें पिछले वर्ष 50 बच्चे रहे हैं, इस वर्ष हो गया 36 बच्चे बचे हैं। बाकी पश्चिमी पास होकर चले गए हैं। कुछ डर बस टीसी ले रहे हैं कि अब हम पढ़ाएंगे नहीं, विद्यालय बहुत जर्जर है, किसी समय गिर सकती है। अच्छा जी, ठीक है। तो अभी आपको हम विद्यालय के शिक्षक महोदय से मुलाकात करवाई। ये तीसरा कक्ष है, ये भी काफ़ी जर्जर हालत में है, लेकिन किसी कदर इस बिल्डिंग में बैठते हैं आप। ये देखिए, ये भी काफ़ी जर्जर है, प्लास्टर इसका फट चुका है। ये भी देखिए, दीवार में दरारें आ गई हैं। फिर भी एक ही विद्यालय भवन है, ये 3 कक्ष हैं। ये तीनों कक्ष आपको हम दिखा चुके हैं, इसी में विद्यालय संचालित हो रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इसमें कुछ सुधार कार्य होता है
विद्यालय परिवर्तित कर दूसरे भवन में लगाने के लिए कुछ गाइडलाइन आती है स्थान परिवर्तन की, या फिर प्रशासन सहित जो जिम्मेदार हैं किसी बड़ी घटना का इंतजार करते हैं। जब तक आप देखते रहिए जय न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।